हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं अपनी अपनी लाइफ में। और आ गई हूँ मैं एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या रहने वाली है आपको लेकर के। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या सोचने वाले हैं आपको लेकर के और क्या कहना चाहते हैं वो, ठीक है। उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे और उनकी एनर्जी भी देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपको लेकर के। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो हो सकता है सभी के साथ में रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और रीडिंग अगर रेजोनेट करती है आपसे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दिया कीजिए आपसे कौन सा हिस्सा रेजोनेट हुआ, कहाँ तक रेजोनेट हुआ, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताया कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है आपको लेकर के। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी इंसान के बारे में आप रीडिंग देख रहे हो उस इंसान के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है आपको लेकर के। नेक्स्ट 48 आवर्स, द एम्प्रेस, वाओ, पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी रहेगी ये आपके पर्सन की। 7 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, अच्छा, 6 ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये आपकी एनर्जी है। मुझे थोड़ी हंसी आ रही है इस कार्ड को देख करके, मैं बताऊंगी क्यों। चलिए कुछ कार्ड्स के क्लेरिफाई भी ले लेते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, ठीक है। पहले हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम क्लेरिफाई लेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं, साइन बता देती हूँ पहले मैं आप लोगों को। यहाँ पे एरीज, लियो, टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे साइन। उसके बाद यहाँ पे अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर और वाटर, एयर और वाटर बहुत कम है यहाँ पे। अर्थ और फायर की साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी आपको लेकर के। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप जो है एक एम्प्रेस मोड में हो, बिल्कुल, ठीक है। एक एम्प्रेस की तरह हो आप इस वक्त।
आपको लोगों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पूरा माइंड बना लिया अपना, पूरा इस तरीके से अपने आप को खुद ने आपने बना लिया है कि अब आप किसी को चेज़ नहीं करोगे, किसी के पीछे नहीं भागोगे, अपनी करियर पे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दोगे पूरी तरीके से। और मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, और ये इंसान बहुत परेशान है क्योंकि ये अपनी एम्प्रेस से बात नहीं कर पा रहा। इस वक्त हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि हर्मिट का कार्ड जस्ट एम्प्रेस के नीचे आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान इस वक्त बातें नहीं कर रहे हैं आपसे। आपको कहीं पे भी ये नज़र नहीं आ रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी, या तो इन्होंने ब्लॉक किया है आपको या फिर आपने ब्लॉक कर दिया इनको। ठीक है, यस, ये इंसान की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में यही रहेगी कि ये एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त तो ये खुद की हीलिंग पे लगे हुए हैं, ये इंसान खुद की हीलिंग पे लगे हुए हैं, और ये एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा रास्ता जो आपकी तरफ लेकर के जाता हो इसे। क्योंकि हो सकता है कि पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिससे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को रिग्रेट है जो भी इस इंसान ने किया है आपके साथ में, उस चीज़ को लेकर के ये थोड़े परेशान हैं। कि होता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उस वजह से हम सामने वाले पार्टी को कुछ ऐसा कह देते हैं, फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि वो सामने वाली पार्टी बिल्कुल भी गलत नहीं थी, गलत हम थे। तो ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ में हो रहा है और इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। क्योंकि आप तो एक एम्प्रेस हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो आप। ठीक है, आप इजीली माफ़ कर देते हो, आप हमेशा बना करके चलने में विश्वास रखते हो, आप रिश्तों को हमेशा सुधारने की कोशिश करते हो। ऐसा ही आपके बारे में सोच रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, ऐसा ही ये इंसान सोचेंगे आपके बारे में कि आपने हमेशा इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की हर संभव प्रयास किया है, आपने बचाने की। ठीक है, अगर बात कहीं बिगड़ी भी है तो आपने हमेशा उसे सुधारने की कोशिश की है। ठीक है, चीज़ों को बिगड़ने नहीं दिया है, लेकिन इस इंसान की वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं आप दोनों के बीच में। तो ये रियलाइजेशन इस इंसान को हो रहा है। पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ रही हैं। ठीक है, एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों में। तो ये इंसान को ये भी एहसास हो रहा है कि आपने हमेशा इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक किया है। ठीक है, आपने उल्टा कि इन्हें बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिया है, अपना समय दिया है, अपना टाइम दिया है। जो भी एक रिश्ते में रह कर के इंसान को देने की ज़रूरत होती है, चाहे प्यार हो, सम्मान हो, रेस्पेक्ट, इज़्ज़त हो, ठीक है, केयर हो, वो सारी चीज़ें आपने दी है। लेकिन इनकी तरफ से ऐसा कुछ आपको मिला नहीं है। ठीक है, बहुत कम मिला होगा, मिला भी है तो आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान को फीड किया है अपने प्यार से। ठीक है, ओवर फीड किया है आपने, और ये इंसान अब इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये इंसान आपको कॉल मैसेज के लिए भी सोच रहे हैं, आपके पास कॉल करना, मैसेज करना, ये भी सोच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में। और पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने ना अपनी फीलिंग्स को एकदम दबा के रखा है, छुपा के रखा है, बताया नहीं है आपको। ठीक है, अब ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर के। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये कहीं और ज़्यादा देर कर देंगे तो आप इनकी लाइफ से कहीं चले जाओगे, ऐसा इन्हें एहसास हो रहा है। तो ये आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं। ठीक है, एम्प्रेस जो होती हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अबंडेंट होती हैं, इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी अबंडेंट है कि ये अपनी ज़रूरतों का ख्याल भी खुद रख सकती हैं या रख सकते हैं, ऐसे इनकी सिचुएशन होती है। ऐसा ये अपने, और इनका जो ऑरा होता है ना वो ही इतना पॉजिटिव होता है ना कि इन्हें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पर्सन को यही लग रहा है कि अगर मैं अपने दिल की बात को ज़्यादा देर तक छुपा के रखूँगा, या दिल में जो भी कुछ है आपके लिए उसे रिवील करने का टाइम आ गया है, ऐसा ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके बारे में फ़ील करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं।
ठीक है, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ में, चाहते हैं फिर से वो बॉन्ड, फिर से वो फ्रेंडशिप वाली जो फीलिंग्स जो साथ में रहते हुए, आपके साथ में रहते हुए इस इंसान ने एंजॉय किया है, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इस इंसान को याद आ रही हैं और ये रीयूनियन चाहते हैं आपसे। आपके कनेक्शन में ऐसा हो सकता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, ठीक है, एक हीलर की तरह काम किया है आपने इनके जीवन में, और ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं। लेकिन इस इंसान ने की एनर्जी जो नेक्स्ट 48 आवर्स में है वो ये भी है कि ये इंसान ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आप जैसे इंसान ने, ठीक है, आई मीन मैं बता रही हूँ ऐसे आप समझ जाइएगा कि ये इंसान ऐसा सोचेगा कि मुझ जैसे इंसान को ये इंसान कहाँ से मिल गया, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा पुण्य किया होगा तब जा कर के आप जैसे इंसान इनकी लाइफ में आए थे, लेकिन इनकी गलतियों की वजह से आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, ठीक है। तो ये इंसान हिम्मत कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि इतनी हिम्मत इस इंसान में आ जाए कि रीयूनियन के बारे में ये आपसे बात कर सके, ठीक है, फिर से आपके साथ में उसी तरीके से घूमना फिरना, मस्ती मजाक, ठीक है, बातें हो सके, आपके साथ में घुल मिल करके फिर से ये अपना वो जीवन जीना चाहते हैं जो पास्ट में था आप लोगों का। इस वक्त हो सकता है कि आपने इन्हें ब्लॉक किया हो या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि इस इंसान ने ब्लॉक किया है, लेकिन अब ये इंसान सोच रहा है अनब्लॉक करने के बारे में, ठीक है। तो ये अनब्लॉक करने के बारे में अगर आपसे सोच रहा है तो इसके कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी चल रहा है ना कि अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो आप इनसे सवाल जवाब ज़रूर करोगे कि क्यों आप मुझे छोड़ के गए थे, क्या रीज़न था, मुझे कम से कम रीज़न तो बताना चाहिए था। इस तरीके से हो सकता है कि आप जो है ना तलवार लेकर के बैठे हो और इन्हें इस बात का थोड़ा डर भी है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, साफ दिल के हो, आप जो बोलना होता है आपको आप मुंह पे बोल देते हो, इस तरीके के हो सकते हो। तो ये इंसान उस चीज़ के बारे में भी सोचेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में कि करने के टाइम तो ब्लॉक कर दिया, अब अनब्लॉक करने का मन है तो मैं किस मुंह से जाऊं या क्या कह कर जाऊं। ये चीज़ें इस इंसान को सोचने पे मजबूर कर रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में, और ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन हिम्मत जुटा रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलिए कुछ कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ फ्रेंड्स क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। पेज ऑफ फ्रेंड्स क्यों है यहाँ पे, क्यों इन्होंने पास्ट में इनमेच्योरिटीज़ दिखाई थी। पास्ट में देखिए ये इंसान ऐसा रहते थे एकदम कि बस मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ। इस कार्ड में ये इंसान जो है ना ये ऐसा शो करता है एकदम कोल्ड शोल्डर, जैसे इनको अगर आप मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो भी ये आपके मैसेज और कॉल को देख लेते हैं, सीन कर लेते हैं आपके मैसेज को, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। या फिर ऐसा शो करते होंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने या ना होने से। पास्ट में ये चीज़ थी इस इंसान के साथ में, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है, और ये इंसान है ना किंग विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, मैं बता रही हूँ आपको, ये इंसान आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं, चाहे ये आपसे एज में छोटे हों या बड़े हों, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, ये चीज़ इस इंसान को मालूम है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, फिर 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है। इस इंसान ने जो भी अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं ना, जो भी बातें छुपाई हैं आपसे, ठीक है, अब ये चीज़ें हैं ना इस इंसान को तकलीफ़ दे रही हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं, और ये इंसान इस तकलीफ़ को झेल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस वक्त, और ये चाहते हैं कि आपके साथ में रीयूनियन हो। यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है, पेज ऑफ कप, ये चाहते हैं आपको अनब्लॉक करना, ठीक है, आपको
आपको कोई कॉल मैसेज करना, आपको एक ऑफ़र देना, अपना प्यार ऑफ़र करना ये चाहते हैं, इसलिए ये आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? यस, ये आना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना, ये आना चाहते हैं आपकी लाइफ में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने के लिए, ताकि आपको ये अपना बना सके। ये चाहते हैं कि एक ऐसे माहौल में आपको लेकर के जाएं जहां कोई इन्हें परेशान करने वाला ना हो, सिर्फ आप हो, ये हो। इस तरीके से इस इंसान की फीलिंग्स है नेक्स्ट 48 आवर्स में। चलिए देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, किस बात के लिए हिम्मत चाहिए इनको? हिम्मत तो चाहिए रीयूनियन के लिए, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। यस, ये जगल कर रहे थे ना पास्ट में, और अभी भी ये इस इंसान के दिमाग में यही है कि जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं, ये चीज़ चल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगलिंग है इस इंसान को कि कहीं आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये चीज़ भी है इस इंसान के साथ में। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। न्यू बिगनिंग, ये जो ख़त्म करके गए ना आपसे जो रिश्ता ख़त्म करके गए हैं, तो डेथ के बाद में एक जो नई शुरुआत होती है, अब वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये कहा ना, ये रास्ता ढूंढ रहे हैं और वो रास्ता इन्हें मिलते ही ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये आपके साथ में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये घूम फिर करके आना चाहते हैं आपके साथ में। और हो सकता है कि ये साइकिल आप लोगों को जो चल रहा है अब वो एंड होगा, क्योंकि डेथ है ना, डेथ का कार्ड है। ये जो साइकिल चलती आ रही है ना आप लोगों की, कि ये इंसान आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, तो इस तरीके से ये जो साइकिल है अब ये एंड होने वाली है। तो ये इनकी नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी है, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, जो भी पास्ट में गलतियाँ की हैं इन्होंने, उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। आपको अनब्लॉक करने के बाद में माफ़ी मांगेंगे, और फिर आपसे अपनी सारी गलतियों के बारे में कह करके, और वो बताएंगे कि हाँ आप सही थे, मैं गलत था, इस तरीके से सारी चीज़ें करेंगे और फिर एक नई शुरुआत करेंगे। चलिए लव मैसेज भी देख लेते हैं इनके नेक्स्ट 48 आवर्स में। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। जब ये आपको टच करते हैं तो ये फीलिंग्स जो है इनके लिए वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है, हमेशा अच्छी होती है वो वाली फीलिंग्स। और देखते हैं क्या है इनके लव मैसेज। हो सकता है आप लोग एक दूसरे से मिले हों। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। इन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग इन्हें किस तरीके से देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप इन्हें देखते हो ना, ये इन्हें स्पेशल फील कराता है। और देख लेते हैं इनके लव मैसेज क्या हैं आपके लिए। आई फील हेल्प्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू। ये बहुत परेशान हो जाते हैं जब आप इनके साथ में नहीं होते हो, और इस वक्त भी ये इंसान परेशान है बहुत ज़्यादा। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। आप वो पहले इंसान हो जिस इंसान को इन्होंने अपने दिल की सारी बात बताई है, जैसे कि क्या इनके साथ में अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, ठीक है, ये सारी बातें बताई होंगी इन्होंने। When I am with you I can be myself। जब ये आपके साथ में होते हैं तो ये खुद को भी देख पाते हैं कि ये किस तरीके के इंसान हैं, क्योंकि आप हो सकता है
इनकी अच्छाइयाँ भी बताती हूँ और इनमें जो कमियाँ हैं वो भी आप इन्हें बताते हो। चलिए देखते हैं और देख लेते हैं। यू ब्रिंग मी ए स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। ये हो सकता है कि हर सुबह उठ कर के आपकी तस्वीर देखते हूँ, ठीक है। आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं तो इनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है ऑटोमेटिकली। ये बहुत खुश होते हैं आपको देख कर के। यू अंडरस्टैंड मी, आप इन्हें समझते हो, इसलिए आप हो सकता है अभी तक इनका वेट कर रहे हो। ये चीज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें समझते हो, इसलिए आप इनका वेट कर रहे हो। और देख लेते हैं क्या है। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वाट। ये चाहे जैसे भी हो, आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गुड लुकिंग लगते हैं। ये चीज़ ये इंसान कह रहे हैं आपसे। और क्या है इनके लव मैसेज। यू आर माई अदर हाफ। जैसे कि मैंने कहा, ये यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, तो ये एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं आपको, अपना अदर हाफ समझते हैं ये आपको। आई मिस यू एवर व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। अगर आप इनके बगल वाले कमरे में भी सो रहे होते हो ना, तो भी ये इंसान आपको याद करते हैं, याद तो बहुत करते हैं ये आपको। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। आप इनसे बिल्कुल भी नहीं घबराते हो कुछ भी। जैसे आप बहुत मस्ती मजाक करते होगे इनके सामने, तो ये जानते हैं कि आप इनसे बिल्कुल भी नहीं घबराते हो और कुछ भी सिली सा बिहेवियर करते हो इनके साथ में। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। देखिए, टच करने का 2 बार कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप लोगों में फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी बने हो। तो ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपको टच करना भी इन्हें बहुत पसंद है। तो या फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके पर्सन के नेक्स्ट 48 आवर्स की फीलिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें इसी तरह की वीडियोस के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।